गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में फर्दर आगे जो कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स रह गई हैं उनके बारे में जानते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म आती है वो आती है बेटा स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ क्या होता है इन ग्राम पर लीटर। देखिए यहीं पर ही एक इंडिकेशन दे दिया बेटा। देखो स्ट्रेंथ का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एंड द अमाउंट इज प्रेजेंट इन ग्राम। देखो बच्चे इस स्ट्रेंथ को मोलारिटी से कई बार कंपेयर कर लेते हैं। देखो बेटा मोलारिटी में क्या था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए हम सॉल्यूट के अंदर ये नहीं बोल रहे कि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हैं, राइट। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और जो कि किस में प्रेजेंट है, ग्राम में, और उसको डिजोल्व कर रहे हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज amount of solute in gram per liter or 1000 ml solution. It is similar like that your molarity. ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। बेटा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो प्रैक्टिकल्स में ये चीज़ें आपको ट्वेल्थ में भी मिलेगी। तो एग्जामिनर जो हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं जो प्रैक्टिकल्स लेने आते हैं वो वाइवा में कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल में भी आता है कि कैलकुलेट द मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द m/10 सॉल्यूशन एंड ऑल दैट, इस तरीके से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है और स्ट्रेंथ और मोलारिटी में रिलेशन क्या निकलता है। ओके, तो बेटा मोलारिटी तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट जो कि किस में प्रेजेंट है, ग्राम में, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूट का गिवन वेट हमने माना है W2 और वॉल्यूम क्या है बेटा, V। ठीक है, अगर ये ml में हमारा प्रेजेंट है तो W2/V इंटू में 1000। परसेंटेज अगर निकालना हो तो 100% यहाँ आ जाएगा, तो परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम इंटू में 10। तो बेटा रिलेशन समझ में आया। इसी तरीके से वेट बाय वॉल्यूम इंटू 10, वेट बाय वेट में एक्सप्रेस करना हो तो W इंटू 10 इंटू D। नॉर्मेलिटी इंटू में इक्वलेंट वेट, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा, नॉर्मेलिटी क्या होता है, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है तो वहाँ पूरा डिटेल स्टडी हम इसका करेंगे। अब कई बार आ जाता है स्ट्रेंथ और मोलारिटी में रिलेशन बताइए, तो बेटा देखो स्ट्रेंथ और मोलारिटी में क्या रिलेशन होता है। मोलारिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ये सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ मोल को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट अपॉन में मोलर मास। ठीक है, अब देखो गिवन वेट और वॉल्यूम मतलब सोल्यूट जब वेट में गिवन हो और सॉल्यूशन की जब वॉल्यूम हो, तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट स्ट्रेंथ ना, क्योंकि हमें गिवन दे रखा है। हमने बताया ही है कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर लीटर। तो W2/V को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, स्ट्रेंथ। तो मोलारिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑब्लिक में मॉलिक्यूलर वेट। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू में मॉलिक्यूलर वेट। आइए बात समझ में बेटा, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, ओके। अब देखो इसने यहीं पर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया कि 1.8% वेट बाय वॉल्यूम अमोनिया सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताइए। अब देखो 1.8%, तो अभी हमने आपको एक रिलेशन बताया था, परसेंट में आता है तो हम क्या करते हैं, वेट बाय वॉल्यूम इंटू में 10। तो 1/8% मतलब 1/10 और इंटू में 10, तो हमारे पास इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी आ गई बेटा, 18। ठीक है, इसी तरीके से 2 मोलर, दिस वन इज 2 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। बेटा नाइट्रिक एसिड का मोलर मास आपको ध्यान रहना चाहिए, डेट वन इज द 63। तो स्ट्रेंथ निकालना है, स्ट्रेंथ का फार्मूला भी हमने क्या बताया, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलर मास इंटू में मॉलिक्यूलर वेट। तो मोलैरिटी हमें कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है ना, और हमारे पास मोलर मास इसका कितना है, 63। तो स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में कितनी आ गई, 126। तो अब वो अगर इस रिलेशन में देता है तो इस तरीके से, इस रिलेशन में देता है तो इस तरीके से, ये आपको थोड़ी से याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल्स में भी आपको मिलेगा, 12th में भी मिलेगा, 11th में भी मिलेगा, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, तो आई थिंक बेटा अब आप लोगों को स्ट्रेंथ क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं बेटा, PPM। बेटा PPM की ना फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। एक होता है PPB, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है,
अब देखो बेटा इस टर्म की हमें नीड क्यों पड़ी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो बेटा नेचर के अंदर ना हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट है लेकिन बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, ट्रेसिस अमाउंट में। ट्रेसिस का मतलब समझते हैं बेटा, बहुत ही कम मात्रा में जो चीज़ हमारी नेचर में प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपना एटमॉस्फेयर ही ले लें। एज वी नो एटमॉस्फेयर में 100% अगर गैसेस का हम कंपोजिशन लेके चलते हैं तो एज वी नो ऑल 78% उसमें क्या है बेटा, नाइट्रोजन है ना। 20% अप्रोक्स हम क्या मानते हैं, O2 मानते हैं। 0.0342% हम क्या मानते हैं, CO2 मानते हैं। अब ये टोटली अगर मैं कंपोजिशन देखूँ तो देखिए 78, 98 एंड ये मतलब 98.0342% तो ये तीन गैसेज ही हो गई। लेकिन ये तीन गैसेस तो नहीं है नेचर में, और भी वेरियस गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन, आपकी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन सी हैं बेटा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ग्रुप नंबर 18 जो है वो नोबल गैसेस कहलाता है, इनर्ट गैसेस कहलाता है। हीलियम, नियोन है ना, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन है ना, ये सारी हमारी कौन सी गैसेज है बेटा, ये हमारी नोबल गैसेज है। लेकिन नेचर में है तो सही, लेकिन इनका कंटेंट क्या है, बहुत कम है। तो इनको मेज़र करने के लिए हम जिस कंसंट्रेशन टर्म को यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो हाउ वी डिफाइन इट, दिस मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, मतलब बहुत ही पतला सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें आपने पानी बहुत ज़्यादा मिलाया हो, और व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट इज ओनली इन माइन्यूट अमाउंट, ठीक है, ओके। जैसे एयर की भी अगर हम बात करें तो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ना एयर और वाटर के अंदर, ओके, ठीक है। इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इन नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास। अब भाई आता है कि कंसंट्रेशन किस पार्ट में, तो वो मास भी हो सकता है और वो वॉल्यूम भी, लेकिन उसको एस्टिमेट करते हैं हम किस में, पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन और मिक्सचर। और ये एक्सप्रेशन वेट बाय वेट, बेटा वेट बाय वेट का मतलब पता क्या है, सॉल्यूट भी वेट में और सॉल्यूशन भी वेट में। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब भाई आपका जो सॉल्यूट है वो भी वॉल्यूम में ले रहे हैं और जो सॉल्यूशन है वो भी हम वॉल्यूम में ले रहे हैं। और वेट बाय वॉल्यूम का मतलब सॉल्यूट तो वेट में है लेकिन सॉल्यूशन किस में है, वॉल्यूम में। जैसे अभी हमने स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, स्ट्रेंथ क्या होता है, द गिवन वेट या गिवन अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो पीपीएम में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे अगर आपको निकालना हो, तो वेट ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम, अगर वेट बाय वेट का रिलेशन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन किस में बेटा, ग्राम में, इंटू 10⁶। इसी तरीके से अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का रिलेशन है तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में, लीटर वट एवर इज डैट, तो इंटू 10⁶। और अगर वही रिलेशन आपका किस में आ जाए, ppm वेट बाय वॉल्यूम में, तो वेट ऑफ कंपोनेंट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶। आइए बात समझ में बेटा, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि रिलेशंस को आप किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे पीपीएम की फॉर्म में। तो पीपीएम क्या होता है बेटा, पीपीएम का मतलब होता है जब आपकी नेचर में किसी भी सब्सटेंस का कंटेंट बहुत ही मैन्यूट हो, ट्रेसिस फॉर्म में प्रेजेंट हो, और हमें ये पता करना हो कि उसकी नेचर में कितनी कंसंट्रेशन है, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उस टर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, पीपीएम। इज इट क्लियर, ठीक है। उस एक्सप्रेशन के लिए जो हम टर्म यूज़ करेंगे दैट वन इज योर पीपीएम। इज इट क्लियर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए देख लेते हैं बेटा एक बार और कि पीपीएम को देखो न्यूमेरिकल अगर कोई आ जाए तो, if 1 liter of drinking water supply contains 10⁻³ ml of chlorine as disinfectant, then अब इसको एक्सप्रेस करना है, आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखो पहले तो एक चीज़ देखिए, रिलेशन या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का आ गया भाई, ये लीटर है और ये क्या है, ml है, ओके। हाँ बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब पता है क्या होता है बेटा, जो जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है ना। जैसे स्विमिंग पूल्स हैं, आपने लॉन टेनिस के गार्डन्स देखे होंगे, तो आपने कभी सोचा वो इतने क्लीन कैसे होते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि उसके अंदर हम क्लोरीन बोल्स डालते हैं। तो ये एक डिसइंफेक्टेंट होता है, क्योंकि बेटा देखो स्विमिंग पूल के अंदर डेली कितने लोग हैं जो भाई नहाने के लिए जाते हैं, स्विमिंग करने के लिए जाते हैं। अब ये तो पॉसिबल
पॉसिबल है नहीं ना कि भाई एक आदमी स्विमिंग करके आया है तो वापस से आप पूरे वाटर को दोबारा क्लीन कर देंगे, नॉट पॉसिबल ना, क्योंकि आप इतना पानी होता है आप उसको रोज़ चेंज नहीं कर सकते हो। तो उस वाटर को क्लीन करने के लिए हम उसमें किसका एडिशन करते हैं, क्लोरीन का करते हैं। इसके अलावा क्लोरीन एक बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। ब्लीचिंग एजेंट जो ब्लीच करता है, ब्लीचिंग एजेंट का मतलब एक तरीके से बेटा कलर्ड मैटर को कलरलेस कर देना। आपने नोटिस किया होगा कई बार अपने कपड़ों पे दाग लग जाता है तो हम लॉन्ड्रीज में भेजते हैं क्लीन करने के लिए, है ना, तो वहाँ पर वो क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीन। तो हालांकि ये हम डिटेल्स में आगे स्टडी करेंगे, पर यहाँ ये वर्ड आ गया तो मैं आपको बता रही हूँ डिसइंफेक्टेंट। एक चीज़ ध्यान रखना, एक एंटीसेप्टिक वर्ड भी होता है बेटा। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फ़र्क होता है। एंटीसेप्टिक हमारा डेटोल है, ये भी जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है। तो मैडम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट? बेटा एंटीसेप्टिक को आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई कर सकते हो, डिसइंफेक्टेंट को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घरों में हार्पिक वगैरह होते हैं, है ना, तो हार्पिक वगैरह क्या काम करते हैं, जर्म्स और बैक्टीरिया को ही तो किल करते हैं ना। इन कैन यू अप्लाई इट ऑन योर बॉडी? नो, हम नहीं कर सकते। ओके ओके, तो लेट कम अगेन। इफ 1 liter of drinking water supply contains 10 की पावर -3 ml of chlorine as disinfectant, then तो देखिए उसके बाद क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन ppm हमें निकालनी। तो वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, रिलेशन ये कौन सा हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, इनटू 10 की पावर 6, क्योंकि एक्सप्रेशन किस में चाहिए, ppm में। तो वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कितनी दी हुई है बेटा, 10 की पावर -3 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर बोला हुआ है, तो भाई दोनों में से या तो इसको लीटर में चेंज करो या इसको मिलीलीटर में चेंज करो। तो ये क्या हो गया बेटा, 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 6। तो इससे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 की पावर 3, बेटा ये -3 है, राइट, -3 को करेंगे नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1 ppm। इज इट क्लियर? ठीक है, और इसी तरीके के फर्दर नोमारिकल्स भी हमें आगे मिलेंगे 12th के अंदर। हालांकि 11th में हमारे पास इतना नहीं है, लेकिन बेटा फिर भी हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको बेटा क्लियर हो गया ppm का, ठीक है। ओके, अब बेटा हम कुछ नोमारिकल्स देख लेते हैं कंबाइंड फॉर्म के अंदर, ठीक है। भाई हमने मोलारिटी के किस तरीके से नोमारिकल्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लैब्स में यूज़ किया जाता है 68% बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा 68% बाय मास का मतलब पता है यहाँ क्या हो गया, 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड है और उसमें 32 ग्राम एक तरीके से वाटर है, ठीक है। अगर 100% सॉल्यूशन की बात करूँ तो उसके अंदर नाइट्रिक एसिड का कितना कंटेंट है, 68%। देखो बाय मास उसने बोला है मतलब 68 ग्राम, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी, ठीक है। तो कैलकुलेट कीजिए और इसने डेंसिटी हमें गिवन दे दिया 1.504 ग्राम पर ml। यू हैव टू कैलकुलेट मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्मेलिटी तो हम बाद में करेंगे, पहले हम मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, अब पहले हम हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले पैरामीटर्स लिख लीजिए जो जो हमारे पास गिवन है, ठीक है। ओके, तो पैरामीटर्स लिख लेने चाहिए, न्यूमेरिकल्स ईजी रहते हैं। अब देखिए परसेंटेज वेट बाय वेट, तो नाइट्रिक एसिड 68 गिवन है हमारे पास, 68% बोले ना बेटा, मतलब उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। डेंसिटी गिवन है, सॉल्वेंट वाटर है क्योंकि उसने बोला ना एक्वस सॉल्यूशन, तो नाइट्रिक एसिड तो सॉल्यूट हो गया और ये क्या हो गया, सॉल्यूशन। मतलब वहाँ वाटर किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का। अब देखो पूरा सॉल्यूशन कितना होता है 100 ग्राम, तो वेट ऑफ वाटर क्या होगा, 100 में से 68 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 32। अब हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्यों निकालना है, क्योंकि हमें मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी क्या होता है बेटा, फार्मूला में पता है ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V। तो हमारे पास V नहीं है ना, तो V हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास किसका, सॉल्यूशन का। ये डेंसिटी ध्यान रखना में सॉल्यूशन की दे रखी है, राइट। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू M/D। तो मोलर मास मतलब उसका कितना हो गया गिवन वेट 100, पूरे सॉल्यूशन का 100 ही होगा। डेंसिटी कितनी है
1.504, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया 66.48। इज इट क्लियर? अब नंबर ऑफ मोल हम निकाल ही सकते हैं। कैसे? मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन में मोलर मास इंटू में वॉल्यूम। गिवन वेट नाइट्रिक एसिड का कितना है 68 ग्राम, मोलर मास नाइट्रिक एसिड का कितना है बेटा 63, इंटू में वॉल्यूम कितना आया है 66.48 ml। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोलैरिटी। मोल्स ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट के मोल्स अगर हमें निकालने हो तो सॉल्वेंट का वेट कितना है 32 और वाटर का मोलर मास कितना है 18, तो ये इसका कितना आ गया बेटा मोल्स 1.78। फर्दर देखें अब देखिए मोलैरिटी निकालना है ना। मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड अभी हमने निकाला 1.08, वॉल्यूम हमने निकाला था 66.48 और इंटू में 1000, तो हमारे पास ये क्या आ गया मोलैरिटी। एक और रिलेशन हमने आपको पीछे बताया था मोलैरिटी एंड डेंसिटी का, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डी ऑब्लिक में मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये 68 वेट गिवन है इंटू 10 डेंसिटी हमने निकाला डिवाइड बाय 63 कितना आया 16.24, बोथ आर रिमेन सेम। तो आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओके अब मोलैलिटी की बात कर लेते हैं। बेटा मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। नाइट्रिक एसिड के मोल्स हमने निकाले कितना है 1.08, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 32 इंटू में 1000, तो मोलैलिटी हमारे पास क्या आ गया 33.75 मोलर। एक और रिलेशन बताया था मोलैलिटी और मोलैरिटी का, तो बेटा इस फार्मूले को अप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो। मोलैरिटी हमने निकाला इंटू में 1000, डेंसिटी 1.504, दिस वन इज अगेन मोलैरिटी और ये मोलर मास किसका सॉल्यूट का। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आया इट इज सेम। आई बात समझ में? सेम लाइक दैट। ठीक है बेटा। इसके बाद फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन निकालना था। मोल फ्रैक्शन किसका? नाइट्रिक एसिड। तो जो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना होता है उसका नंबर ऑफ मोल हम ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे। तो नाइट्रिक एसिड के नंबर ऑफ मोल 1.08, अगेन नाइट्रिक एसिड 1.08, वाटर के कितने निकाले थे 1.78। ये पीछे आप लेक्चर में देखिएगा वहाँ पर हमने ये निकाले हैं बेटा अभी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 0.38। और यहीं पर ही अगर मैं आपसे ये पूछ लेती कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकालना है तो सिंपल एज वी नो बेटा x1 प्लस x2 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो x1 मान लीजिए हमने HNO3 बोल दिया और x2 मान लीजिए हमने H2O बोल दिया, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.38 ना। तो x मोल ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.38 एंड इट बिकम्स 0.62 आई थिंक। ठीक है ना, 1.00 कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 0.62 आना चाहिए बेटा। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे तो दूसरे का इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल। जनरल अब हमारी सारी कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट हो चुकी है एक्सेप्ट वन, डेट वन इज़ द नॉर्मैलिटी, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि अपने आप में ही नॉर्मैलिटी एक कंप्लीट टॉपिक है। ओके, तो स्टे एट होम सेफली। ओके, हैव ए गुड डे बेटा।